नमस्कार, आप देख रहे हैं माटी की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत पाकिस्तान के आज होने वाले मैच को लेकर शिवसेना नेता की धमकी। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में आज होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। इस बीच शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता शरद कोहली ने राज्य के सभी होटल मालिकों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की तो उनके होटलों को तोड़ दिया जाएगा। यह धमकी एक वीडियो के जरिए दी गई है जिसमें कोहली के हाथ में एक क्रिकेट बैट भी है। तेजस्वी के बयान पर घमासान, एनडीए ने बताया महागठबंधन में फूट। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में कहा कि हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर खलबली मच गया है। एनडीए के घटक बीजेपी और जदयू के नेताओं ने इससे आरोप लगाया है कि महागठबंधन में सीएम फेस पर फूट का नतीजा है। वहीं राजद और कांग्रेस के प्रवक्ता सफाई दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में दूसरे दिन भी हटाए अतिक्रमण। जामनगर में देवभूमि द्वारका जिले में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में शनिवार को दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाए गए। द्वारका के एक रिहायशी इलाके में अवैध रूप से बने धार्मिक अतिक्रमणों, एक इमारत व दुकान सहित प्रशासन ने कुल 6,652 वर्ग मीटर सरकारी मुक्त कराई। इसका बाजार मूल्य 18.3 करोड़ रुपए आंका गया है। गुजरात के भरूच में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर तक फैले धुएं का गुब्बार, भारी नुकसान। भरूच जिले के जीआईडीसी बानोली में स्थित संघवी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में शनिवार को एक बड़ी आग लग गई। दूर से ही धुएं के मोटे गुब्बार और आग की लपटें दिखाई दे रही थी, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में दहशत फैल गई। अधिकारियों ने बताया कि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने का काम फिलहाल जारी है। हालांकि आग लगने की वजह और नुकसान का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मिड डे मील खाकर बीमार पड़े 50 से अधिक छात्र, मचा हड़कंप। अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के दौसा जिले से एक सरकारी विद्यालय में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार विद्यालय में खाना खाने के बाद 50 से ज्यादा छात्रों को फूड पॉइजनिंग के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पूरा मामला जिले के नांगल राजावतान के चोड़ियावास सरकारी स्कूल का है। यहाँ पर शनिवार को खाना खाने के बाद करीब 50 से अधिक छात्रों ने पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद सभी को नांगल सीएचसी लाया गया, जहाँ से लगभग 15 से 20 छात्रों को जिला अस्पताल दौसा रेफर किया गया। पश्चिम बंगाल में रेत तस्करी मामले में बड़ा एक्शन, ईडी ने 22 ठिकानों पर की छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने बंगाल में अवैध रेत तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में सोमवार को 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई कोलकाता, झारग्राम और नदिया जिले में की गई। झारग्राम के गोपी बल्लभपुर में व्यवसायी शेख जहीरुल अली के घर पर भी छापेमारी हुई। ईडी अधिकारियों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मौजूद थे। नेपाल में सुशीला कार्की आज आधिकारिक रूप से संभालेंगी कार्यभार। नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद राजनीतिक स्थिरता के साथ ही शांति और सामान्य जनजीवन की स्थिति धीरे धीरे बहाल होने लगी है। पूरे देश से कर्फ्यू हटा दिया गया है। अब अंतरिम सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार करने की तैयारी में जुटी हुई है। भारत नेपाल बॉर्डर पर फिर से शुरू हुई चहल पहल, बहराइच सीमा पर आवाजाही बहाल। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद भारत नेपाल सीमा पर हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत नेपाल की सीमा से लगे हैं। शनिवार को भारत नेपाल सीमावर्ती रुपईडीहा बॉर्डर पर सवारी वाहन, कारें, मोटरसाइकिलें, पैदल यात्रियों और मालवाहक वाहनों का आवागमन पहले की तरह शुरू हो गया है। व्यापारिक मालवाहक वाहन तो बड़ी संख्या में आए और गए, लेकिन आम नागरिकों की आवाजाही अपेक्षाकृत कम रही। मेहसाना बहुचराजी राजमार्ग पर सल्फर प्लांट में आग लगने से 2 की जलकर मौत। प्रत्यक्षदर्शी बोले, फुलचैड जलती हुई हालात में मेरे सामने आया, 2 घायलों को अस्पताल ले जाया गया।
मेहसाणा बहुचराजी राजमार्ग पर समित्रा गांव के पास एपीएन सल्फर प्लांट में कल देर रात भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में प्लांट में काम कर रहे 2 कर्मचारियों की गंभीर रूप से झुलसने से मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। भारत को मिली सबसे बड़ी डिफेंस डील, 114 राफेल विमान, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत। भारतीय वायुसेना को और ताकतवर बनाने के उद्देश्य से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव है। रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना से 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव मिला है। इस सौदे की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। खास बात यह है कि यह विमान फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी और भारतीय एरोस्पेस कंपनियां मिलकर बनाएंगी। आईआईटी इंदौर ने ब्लड कैंसर के इलाज के लिए नई दवा तकनीक की विकसित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया के इलाज के लिए एक नई दवा तकनीक विकसित की है। यह तकनीक एल एस्पेरेजिनेज, एक प्रकार का प्रोटीन जिसका उपयोग ल्यूकेमिया के इलाज के लिए कीमोथेरेपी दवा के रूप में किया जाता है, का नया इंजीनियर्ड वजन बताया गया है। दवा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के इलाज पर केंद्रित है। यह बीमारी खून का एक गंभीर कैंसर है जो अक्सर बच्चों और युवाओं को प्रभावित करता है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए माटी की आवाज न्यूज के साथ।